सो क्या हाल चाल क्लास 10th। आज मेरा गला वैसे ही बहुत ज़्यादा बेकार सा हो गया है क्योंकि अब मेरा मैथ का पेपर का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मेरा मैथ का पेपर जो था ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ही लेंथी लगा था और मैथ का पेपर ट्रिकी बहुत ज़्यादा था। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। मतलब अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ ना, 3 घंटे कैसे गए हैं मुझसे पूछो। पूरा पेपर इतना लेंथी था ना, लिखते लिखते हालत ख़राब हो गई, मैं क्या बताऊँ। लेकिन तब भी पेपर नहीं ख़त्म हुआ और इतनी स्पीड में लिख रहा था ना, तब भी मेरा मान लो एक 4 नंबर का क्वेश्चन छूट ही गया, पूरा का पूरा 4 नंबर करे। और ऐसा पेपर था क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सीबीएसई ने ऐसा पेपर क्यों बनाया था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता ये चीज़ें। मतलब मैं अपनी जर्नी बताऊँ ना, मैंने सोचा चलो मैं सेक्शन ए से शुरुआत करूँगा। इजी इजी क्वेश्चन होंगे क्योंकि मैं इजी इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर नहीं ऐसा इजी इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था। हार्ड भी क्वेश्चन करे करे थे मैंने, बट जब मैंने क्वेश्चन देखा था ना, पहला क्वेश्चन देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने हिम्मत करके बाकी के 20 क्वेश्चन को 3-4 मिनट में ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देखा। मैं तभी समझ गया 20 मिनट तो छोड़ो, 40 मिनट से कब नहीं लगेगा एमसीक्यू को सॉल्व करने में। मैंने सोचा चलो यार इसमें टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ सेक्शन ई से शुरुआत करता हूँ, कॉन्फिडेंस मिलेगा यार, इजी इजी केस स्टडी होते हैं। ये भी मेरा सपना था भाई, क्योंकि केस स्टडी देख के जो हालत ख़राब हुई थी ना मेरी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतने हार्ड केस स्टडी, और ये बस मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ है। और मैं बताऊँ ना मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे हर बार तो सेट 2 ही मिलता है। साइंस का पेपर हो गया, एसएसटी का पेपर हो गया, जो कि है ना हार्ड भी लगता था, उधर सेट 2। बट मैथ के पेपर में स्पेशली देखो, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये देखो साइंस का मेरे पास सैम्पल पेपर है, मुझे कौन सा सेट मिला है, सेट नंबर 2 मिला है। तुम देख भी पा रहे होगे, जो कि हार्ड भी था। हर कोई कह रहा सेट नंबर 2 हार्ड है, बट मैथ के पेपर में मुझे क्या सेट मिला है, सेट नंबर 1। या ये भेदभाव पता नहीं क्यों करा सीबीएसई ने। मतलब उन्हें या तो पर्सनली मेरे से दिक्कत है। और सही बताऊँ ना, मैथ का पेपर, सही बताऊँ ना, इस बार मैथ में बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और इसकी झलक मुझे पहले ही दिख गई थी जब सीबीएसई ने बोला था 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाएगी। तो या पीवाईक्यूज तो वैसे ही कब हो रहे थे, और मैंने पहले बोला था कि सिंपल क्वेश्चन को भी घुमा के बोलेंगे। जो मेरी प्रिडिक्शन वाली वीडियो है, मैंने उसमें क्या बोला था कि रूट 2 को प्रूव करने वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बीपीटी थ्योरम भी हो सकता है कि नहीं पूछे, या फिर पूछे भी तो थोड़ा घुमा के पूछे। तो यही किया था सीबीएसई ने। या अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो बीपीटी थ्योरम तो पूछी, साथ में पता है कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये देखो। बीपीटी के साथ साथ ये उसका छोटा बेटा, मतलब छोटा भाई जो भी कह लो, वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब 3 नंबर की बीपीटी और 2 नंबर का क्वेश्चन। मतलब समझ पा रहे हो कि यार एक तो पेपर, पता है पहले के पेपर कैसे होते थे, पहले 5 नंबर की बीपीटी आती थी, बस बीपीटी। अब क्या बीपीटी भी आ रही है, उसके साथ है ना उसका वो 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ रहा है साथ साथ में। पहले पता है रूट 2 वाले क्वेश्चन, पहले का पेपर पता है ईजी थे। अगर मैं बताऊँ तो इस साल का मैथ्स का पेपर ज़्यादा हार्ड बनाया गया है, टिपिकल बनाया गया है। ये मान लो ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाले गए हैं। पीवाईक्यूज तो कहीं मेरे को दिखे नहीं पेपर में। एनसीईआरटी के सीधे सादे क्वेश्चंस को भी ऐसा घुमा के दिया है ना, कि मुझे ये लगता है कि ये मेरा मैथ का पेपर नहीं था, इंग्लिश ग्रामर का पेपर था। यहाँ पे मेरी मैथ नहीं देखी जा रही थी, मेरी इंग्लिश देखी जा रही थी सही में। और सही बताऊँ ना, बहुत से बच्चे पता है एक क्वेश्चन में अटके होंगे, मैं पूरा श्योर हूँ उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 25, ये डेट वाला है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का छोड़ोगे। वो जो भी बोलते हैं एग्जाम्पल्स, तो यही होगा। बट देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में ईयर दे रखा है, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है, मंथ। बहुत से ऐसे चिल्ड्रंस होंगे या फिर बच्चे होंगे जो कि क्या करेंगे, 1/30 365 लिख के आ जाएंगे, या फिर 364/365 लिख के आ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है। बट क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ा करो यार। और मतलब क्वेश्चन एक्चुअल बताओ ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। मतलब एमसीक्यूज के 1 मार्क्स के क्वेश्चन को घुमा फिरा के 3 मार्क्स का बना दिया। मतलब है तो उसकी वैल्यू 1 मार्क्स की, लेकिन उस एक सिंगल क्वेश्चन में 3-4 नंबर कैरी करता है वो सिंगल क्वेश्चन। मीन्स के मेरा कहने का मतलब यह है कि एमसीक्यूज को इतना ज़्यादा लेंदी बनाया था ना, कि
एक एक MCQ 3-4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता था। पर नहीं, CBSE को मज़ा आता है हमें परेशान करने में। हमारे बैच से क्या दिक्कत है, खासकर पर्सनली मुझसे मतलब हर बार मुझे सेट 2 मिलता है, जो कि हार्ड लगता है मुझे, क्योंकि मेरा साइंस का SST का सारे पेपर सेट 2 ही थे। बट इस बार मुझे सेट 1 मिला मैथ स्टैंडर्ड में। और सही बताऊँ ना क्या होता है कि मेरा सेट 1 हार्ड था और सेट 2 हलवा। मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे CBSE को पर्सनली मुझसे क्या दिक्कत है मैंने क्या बिगाड़ा है, मतलब ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ क्यों होती है। ठीक है, ये बात तो यार मजाक की रही, बट एक्चुअल बताऊँ ना, इस बार है ना जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करे थे ना, वो क्वेश्चंस ना के बराबर थे। कि मतलब वही कहते हैं ना कि जब हम 10th में आते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाई हम पेपर लीक कर देंगे, और है ना हमसे पढ़ के जाओ, हम है ना 90% क्वेश्चन लीक कर देंगे। होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स मेहनत नहीं करते। आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एंड आई ग्रैंडली सल्यूट ऑल द टीचर्स ऑन देयर वर्किंग, ऑन देयर स्ट्रगल्स। बट ये ये बात थोड़ी ना सही होती है कि है ना पेपर लीक का लालच दे के बच्चों को अट्रैक्ट करना। इट इज़ नॉट ट्रू यार, क्योंकि बच्चे मतलब 10th में आते हमें वैसे ही बोर्ड का प्रेशर होता है, तो हमें ना हमें उन टीचर्स में एक उम्मीद दिखती है कि यार ये टीचर्स हो सकता है हमारी हेल्प करें। और जो कॉन्फिडेंस आप दिखाते हो ना, और मान लो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तब तो आप, मैं क्या ही बोलूँ यार, छोड़ो। बट यार ऐसा इतना कॉन्फिडेंस दे के बच्चों का विश्वास मत तोड़ो यार। मतलब मैंने सही बताऊँ ना, मैंने बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, ठीक है, बट क्वेश्चंस एक भी नहीं है उनमें से। बस वो BPT थ्योरम, रूट 2, यही वाले सड़े सड़े क्वेश्चन थे, जो कि है ना मैंने पेपर में आने से पहले मतलब ये मैंने मिड टर्म में प्रिडिक्ट कर लिए थे। वो वाले क्वेश्चन आए थे जो कि हर टीचर प्रिडिक्ट कर लेता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर 5 साल में हर साल रिपीट होते हैं। पर देखो, पॉइंट इज कि जब कोई ये बच्चा कोई ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है ना, मैं उससे बोलूँगा कि यार प्लीज़ किसी टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहो, तो खुद PYQs को एनालाइज करो। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, PYQs को एनालाइज करके मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा देते हैं और बोल देते हैं ये है पेपर लीक, जबकि नहीं। यार मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यार तुम खुद बैठ के रिसर्च करो, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, वो मतलब PYQs को ही एनालाइज करके इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कराते हैं। जबकि मेरा मानना है ना, जब तुम खुद से रिसर्च करते हो ना, जब तुम खुद हर एक PYQ को सॉल्व करते हो, जब तुम हर एक टोटल 15 सेट होते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं हर साल के PYQs में, जब तुम हर एक क्वेश्चन को ढूंढोगे ना, हर एक क्वेश्चन को छाटोगे, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें फिर पेपर लीक वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पता है क्या, जब तुम ये रिसर्च कर रहे होते हो ना, तुम्हें अंदर से ऐसा पता है, एक लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर है ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, और ऐसा होता भी है। मैं अगर बताऊँ ना, साइंस में एक टॉपिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब मैंने PYQs को एनालाइज किया ना, मुझे अंदर से ऐसा लगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों, आज बहुत से टीचर्स कह रहे थे इससे क्वेश्चन 100% आएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा था नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। बाकी सेट का पता नहीं, लेकिन मेरे सेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आया था। और ये बात मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, बट अभी मेरे पास पेपर नहीं है मतलब है, मैं दिखा भी देता हूँ लोगों को। ये मेरा साइंस का पेपर है, इसको देखोगे ना, कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो 8142 सेट नंबर 2 है, चेक कर लेना। और ऐसे ही मेरे को ऐसा लग रहा था, जो NCERT की लाइनें है ना, जब मैं NCERT की लाइनें पढ़ रहा था, इको या जियो की, मुझे चैप्टर नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ डेवलपमेंट, तो मुझे उससे लग रहा था जो वो है ना टॉपिक की मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एनीथिंग, या फिर मनी गिव्स डिड नॉट गिव यू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि उससे क्वेश्चन आएगा। पता नहीं क्यों सारे कह रहे थे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन देखो उससे क्वेश्चन आया भी था, और मैं दिखा भी दूंगा। देखो कहाँ गया, ऐसे बेइज्जती मत करा यार, क्वेश्चन आया था, मैं कह रहा हूँ आया था। कहाँ है, रुको यार, ये देखो मिल गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। यही है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, इसमें वही मनी वाले फैक्टर लिखना था। विश्वास नहीं हो रहा, सेट नंबर 2 है, 32
4-2 कोड नंबर है क्वेश्चन पेपर का। ऐसे ही देखो, जब हम खुद रिसर्च करते हैं ना तो हमें अपने आप ही अंदाज़ा हो जाता है क्या चीज़ आने वाली है नहीं आने वाली। इसलिए किसी और के पछड़े में मत पड़ो, पेपर लीक वगैरह में मत पड़ो, खुद से मेहनत करो। खुद मेहनत करोगे फल अपने आप मिलेगा। अगर तुम पेपर लीक के चक्कर में रहोगे ना तो इस साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया PYQ से, ठीक है। या फिर जो पेपर लीक थे ना उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसी मैथ की भी एक टॉपिक था कि मेरे को ऐसा लगता था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, और सेम टू सेम वही हुआ, केस स्टडी आया, पर मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। ही पोपटी हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो यार खुद रिसर्च करोगे ना अपने आप पता चलेगा। पेपर लीक वगैरह की झंझट में मत पड़ो। और हाँ, क्वेश्चंस नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स को हेट वगैरह दो, नहीं। टीचर्स ने लग कर मेहनत करी है तो तुम्हें भी उन्हें थैंक यू बोलना है दिल से, ठीक है। तो इसके पछड़े में मत पड़ना कि टीचर्स को हेट दे रहे हैं, नहीं। पेपर तुम्हारा कितना भी बुरा गया हो लेकिन तुम्हें टीचर्स को ये बोलना है कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और आपकी वजह से ही गया है, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ ना कि यूट्यूब पे बहुत से टीचर तुम्हें चीटर बनाना चाहते हैं कि ये 50 क्वेश्चन कर लो, या फिर ये केस स्टडी कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। बट तुम्हें क्या बनना है, क्रिएटर बनना है कि सवाल तुम्हें नहीं, तुम सवालों को बनाओ, ठीक है। तो यही था मेरा पेपर रिव्यू मैथ्स का। हाँ CBSE ने बहुत लेंदी पेपर बनाया था, बट हार्ड उतना नहीं था, जो भी था मैनेजेबल था। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता ना तो पेपर भी हो जाता। इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करना था पेपर को। तो यही था मैं मेरा रिव्यू। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।